सीधे रांची आपको लिए चलते हैं प्रभात तारा मैदान में, जहां संदीप जो हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी ही देर में यह महारैली शुरू होगी। क्या फिलहाल वहां पर तस्वीरें और हलचल देखने को मिल रही हैं? ये उल गुलान न्याय महारैली की बात करें तो इस रैली में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में अब धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। और आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं हेमंत सोरेन की कमी इस रैली में ना पड़े। और यही वजह है कि कार्यकर्ता हेमंत सोरेन का मुखौटा पहन के इस रैली में पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की कमी ना हो, उनकी कमी ना खले। और यही वजह है कि लोग हेमंत सोरेन का मुखौटा पहन के इस रैली में पहुंचे हैं। इन्हीं से जानते हैं आखिर इस मुखौटा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। आज हेमंत सोरेन इस रैली में नहीं है, पर आप उनकी कमी ना हो इसके लिए मुखौटा पहन के आए हैं। क्या कहेंगे इस रैली के बारे में? आज पूरे झारखंड के अवाम के दिलों में हेमंत सोरेन बसते हैं, तो हम सभी आज हेमंत सोरेन हैं। एक चीज, दूसरी बात है कि जो भी मुख्यमंत्री देश में जनता के लिए अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, मोदी सरकार उसे ईडी सीबीआई के माध्यम से जेल में डालने का काम कर रही है। इसीलिए आज पूरे देश में मोदी के खिलाफ जनाक्रोश है कि इन्हें जो है, जो बोले थे कि मैं झोला लेके चला जाऊंगा, झोला देने का समय आ गया है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या इस उल गुलान महारैली के माध्यम से संदेश, क्या संदेश रहेगा आज इस महारैली में? ये संदेश रहेगा कि भाजपा को इस देश से उखाड़ के फेंकना है, इसलिए संविधान भी खतरे में है। मणिपुर में देखे होंगे किस तरह का हालात ये बीजेपी सरकार किया। और आज जो 400 पार बोल रहे हैं, वो पेट्रोल हकीकत में 400 पार होगा। महंगाई चरम पर है, और जो भी नेता इनके खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं या अपना हक मांगते हैं, तो ईडी सीबीआई आईटी सबको लगा के उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। आज देखे होंगे कि हेमंत सोरेन झारखंड का कोयला का जो पैसा है 1 करोड़ 36 लाख जब उन्होंने मांगा, और उसके ऊपर सीबीआई ईडी करोड़ों रुपया मांगा। और ये केंद्र सरकार क्यों नहीं देती है? और इसकी आवाज जो भाजपा के सांसद जीत के वहाँ पार्लियामेंट में गए थे, उन्होंने आवाज को क्यों नहीं झारखंड की जनता के लिए उठाया? उस लोगों को बायकॉट करना और करेंगे इस बार जनता की, झारखंड की जनता। आप देख रहे हैं केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ कहीं ना कहीं आज इस उल गुलान महारैली में जो आवाज है कार्यकर्ता बुलंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे पूरा जो प्रभात तारा मैदान है, अब लगभग जो कार्यकर्ता हैं पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हेमंत सोरेन के मुखौटा पहन के लोग यहाँ पहुंचे हैं ताकि हेमंत सोरेन की कमी जो है वह नहीं खले। और यही वजह है कि काफी संख्या में लोग हेमंत सोरेन के जो मुखौटा है वो पहन के यहाँ पे पहुंचे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो यहाँ पे लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पूरे राज्य भर से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, चाहे महिलाओं की बात करें या फिर पुरुष या फिर युवा, सभी इस महारैली यानी उल गुलान न्याय महारैली में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और दूर दराज से सभी इस कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने के लिए इस प्रभात तारा ग्राउंड में पहुंचे हैं। आपको दिखलाना चाहेंगे जो इस प्रभात तारा ग्राउंड का नजारा है, लाखों की संख्या और सभी के बैठने के लिए माकूल व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हालांकि गर्मी भी काफी अधिक है और अभी भी यदि बात करें तो कार्यकर्ताओं के आने का जो सिलसिला है वह लगातार जारी है। और कई ऐसे इंडी गठबंधन के जो बड़े नेता है, हालांकि वे रांची पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर पे जो कार्यक्रम स्थल है उस मंच पे सभी बड़े नेता उपस्थित होंगे और विधिवत तरीके से कह सकते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि जो अनुमान लगाया गया है कि 2 लाख तक जो कार्यकर्ता हैं वे जुटेंगे इस प्रभात तारा मैदान में। और
आप देख सकते हैं पूरा जो मैदान है जहां पे कनात लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, वहां पे कार्यकर्ता अपनी जगह लेके बैठ चुके हैं और अभी भी जो कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला है वह लगातार जारी है। दूसरी तरफ आप दिखलाना चाहेंगे आपको जो मुख्य मंच है, जिस मंच में इंडी गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं इस मुख्य मंच में विराजमान होंगे। हालांकि इस मुख्य मंच के दाएं और बाएं ओर 2 मंच और भी बनाए गए हैं, जिस मंच पे जो झारखंड के जो नेता होंगे वे मौजूद रहेंगे और लगभग आप किनारे जो 2 मंच बनाए गए हैं वहां पे देख सकते हैं जो स्थानीय नेता हैं वे पहुंच चुके हैं और इस उलगुलान न्याय महारैली है उसको सफल बनाने की दिशा में कर सकते हैं सभी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, तो देखिए सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, 3 बड़े पंडाल बनाए गए हैं, बड़े टेंट लगाए गए हैं। कितने लोगों की भीड़ जुटने की संभावना आकलन किया गया है अभी तक? संदीप, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि रांची में अब से थोड़ी देर में उलगुलान रैली की शुरुआत होगी। महागठबंधन के तमाम बड़े दिग्गज रांची के प्रभात तारा मैदान पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और रैली को लेकर 3 बड़े पंडाल बनाए गए हैं। तो रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह, शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी, टीएमसी सांसद डेरेक वो ब्रांड भी शामिल होने पहुंचेंगे और अपना समर्थन देने यहां पहुंचेंगे। तो झारखंड के रांची स्थित प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली में शामिल होने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने भरी जोश के साथ उनका स्वागत किया है। सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो झारखंड के रांची स्थित प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली में शामिल होने के लिए तमाम दिग्गज नेता पहुंचना शुरू कर चुके हैं और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, लगातार नेता पहुंच रहे हैं, वहां पर जमावड़ा होना शुरू हो चुका है। फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है वहां पर? जी आप देख सकते हैं जो मुख्य मंच है उसके अगल बगल 2 मंच और भी बनाए गए हैं जहां पे जो स्थानीय नेता है वो मौजूद हैं। जो स्थानीय कलाकार है उनके तरफ से भी कई कार्यक्रम जो है संगीत के वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा जो मुख्य इंडी गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो कितने देर में पहुंचते हैं। हालांकि 2 बजे कार्यक्रम का शेड्यूल रखा गया है और 2 बजे के करीब जो इंडी गठबंधन के बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी की बात करें या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, हालांकि तेजस्वी यादव रांची पहुंच चुके हैं और भव्य तरीके से एयरपोर्ट में उनको राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया है। और थोड़ी ही देर में कह सकते हैं मुख्य मंच में जो कार्यकर्ता के साथ में जितने भी बड़े नेता हैं वे पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत होगा। हालांकि दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम स्थल की जो तस्वीर है, पूरा जो जर्मन हैंगर 3 बनाए गए हैं और वहां पे लगभग लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वे पहुंच चुके हैं और अपना स्थान लेकर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि यदि आज के कार्यक्रम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह कार्यक्रम जेएमएम की तरफ से यानी इंडी गठबंधन की तरफ से आयोजित किया गया है और झारखंड के साथ हुए अन्याय और हेमंत सोरेन के साथ हुए अन्याय की आवाज आज इस उलगुलान महारैली के माध्यम से बुलंद की जाएगी। वहीं जो स्थानीय कलाकार है उनके द्वारा गीतों के माध्यम से जो यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनका स्वागत भी किया जा रहा है और कई स्थानीय जो कलाकार हैं वे अपनी प्रस्तुति के माध्यम से लोगों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 बजे से विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और जितने भी बड़े नेता हैं इंडी गठबंधन के, इससे पहले यदि बात करें तो महाराष्ट्र और दिल्ली के रामलीला मैदान में भी इंडी गठबंधन की इस तरह की जो बड़ी रैली कह सकते हैं हुई थी और उस रैली में
जो बड़े नेता थे वे मंच पे एक साथ दिखे थे और आज भी राजधानी रांची के इस प्रभात तारा मैदान में वो सभी नेता एक मंच पे दिखेंगे और इस अन्याय और कह सकते हैं केंद्र सरकार की जो नीति है उनके खिलाफ आज यहाँ से उलगुलान की शुरुआत होगी। तो थोड़ी ही देर, थोड़ा समय जरूर बचा है जब यहाँ पे जो बड़े नेता हैं वे पहुंचेंगे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई ऐसे बड़े नेता हैं जो राजधानी रांची पहुंच चुके हैं और जिनका भव्य तरीके से कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है। तो कह सकते हैं थोड़ा वक्त बचा है और इस कार्यक्रम का विधिवत तरीके से उद्घाटन होना है। बिल्कुल संदीप, तो लाखों की संख्या में वहां समर्थक जुटे हुए हैं, अपना समर्थन देने वो पहुंचे हुए हैं। जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि कितने तैयार हैं वो इस महारैली के लिए और किस सोच के साथ वो यहां समर्थन देने आए हैं। जरूर कई लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस महारैली के माध्यम से आज क्या संदेश निकल कर यहाँ से जाएगा। आज इस यदि महारैली की बात करें तो क्या लग रहा है, क्या संदेश आज इस रैली के माध्यम से जाएगा? संदेश ये जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी के उखाड़ के फेंक देना इस देश से। आज कई बड़े नेता इस मंच पे एक साथ नजर आए। हाँ, क्या बोले? कई बड़े नेता जो हैं आज इस मंच पे एक साथ नजर आए। हाँ, इसलिए कि महागठबंधन सभी मिल करके नरेंद्र मोदी जो गरीबों के लिए जो नैरेटिव चीप रहे हैं और वो गरीब के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, जहां तक महंगाई बढ़ा रहे हैं, उसके लिए सारे मिल करके उनको इस बार का जो चुनाव होने वाला है महागठबंधन का सीट को लेकर के पूरा तैयारी हो रहा है और नरेंद्र मोदी को उखाड़ को फेंकने का तैयारी हो रहा है, क्योंकि हम लोग का देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं झारखंड के साथ हुए अन्याय, बेरोजगारी, कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज इस महारैली में देखने को मिलेंगे। हालांकि कार्यकर्ता जो हैं सभी पहुंचे हैं यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पे और गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सबके कार्यकर्ता आज यहाँ पे मौजूद हैं। इस महारैली के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? इस महारैली के माध्यम से मैं भारत के तमाम जनता वासियों से कहना चाहता हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन झारखंड के जितने भी सीट हैं वो सभी सीटों पर विजय हासिल करेंगे। खास करके हेमंत सोरेन का यहाँ पर बहुत सारा वर्चस्व है, हम उनके आदमी हैं, उनका कार्यकर्ता हैं और मैं ही नहीं लाखों लोग अभी रास्ते में हैं जो अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना बड़ा जनसैलाब हेमंत सोरेन का झारखंड पार्टी में। रैली के माध्यम से आज क्या कहना चाह रहे हैं? इस रैली का माध्यम से कहना चाहते हैं कि झारखंड में एक भी सीट मोदी को नहीं मिले और जो साजिश के तहत फंसाया गया है वो सच साबित हो गया। बिल्कुल संदीप देखिए तो तमाम बड़े दिग्गज वहां पहुंचना उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल अगर इसकी बात की जाए कि अभी तक कौन कौन से बड़े नेता वहां पहुंच चुके हैं, इसको लेकर कोई जानकारी संदीप? यदि अभी तक की बात करें तो मंच पे कोई भी जो बड़े नेता है वो नहीं पहुंचे हैं। हालांकि कई ऐसे जो बड़े नेता हैं राजधानी रांची पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से वे अपने गंतव्य के लिए निकले हैं। हालांकि थोड़ी देर यानी 2 बजे तक जो भी बड़े नेता हैं वे इस मंच पे नजर आएंगे। आपको दिखलाना चाहेंगे जो मुख्य मंच है 3 लेयर में मुख्य मंच को बनाया गया है। सबसे आगे की लेयर में जो नेता होंगे, चाहे राहुल गांधी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात की जाए, दीपांकर भट्टाचार्य की बात की जाए, वो सभी इस मंच के पहले रो में बैठेंगे और लगभग 8 से 10 ऐसे बड़े नेता हैं जिनका संबोधन इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा और कहीं ना कहीं झारखंड के साथ हुए अन्याय या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुए हैं अन्याय, उसके खिलाफ आज एक बड़ा उलगुलान कर सकते हैं। इस उलगुलान न्याय महारैली के माध्यम से होगी और देखना है, थोड़ा वक्त जरूर है उन बड़े नेताओं के पहुंचने का और लगभग 2 बजे सभी बड़े नेता इस मंच पर नजर आएंगे और उसके बाद
विधिवत तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ।